और जैसे हम इसमें स्विच को दबाते हैं तो यह आपस में डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़े हुए नहीं रहते हैं। तो इस तरह से लगा लेते हैं इन दोनों टर्मिनल के आपस में। तो देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल भी रीडिंग शो नहीं हो रही है। और जैसे मैं इसमें बटन को दबाता हूँ तो इसमें रीडिंग शो हो रही है मल्टीमीटर में, जो कि 1 की रीडिंग शो हो रही है। जैसे ही छोड़ते हैं तो बंद हो रही है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्टार्टर में एनओ और एनसी स्विच क्या होता है और उन्हें हम कैसे चेक कर सकते हैं, जिनमें कि स्टार्टर में 2 टाइप के स्विच होते हैं, जो कि एक एनओ स्विच होता है और एक एनसी स्विच होता है। जिसमें कि एनओ स्विच यानी कि नॉर्मली ओपन स्विच होता है और एनसी स्विच यानी कि नॉर्मली क्लोज स्विच होता है। जिसमें कि एनओ स्विच और एनसी स्विच 2 टाइप में होते हैं। एक तो स्टार्टर की रीलों के साथ में लगे हुए आते हैं और दूसरे स्विच अलग से होते हैं, जिन्हें कि हम रिमोट में भी लगा सकते हैं या फिर स्टार्टर के बाहर ढक्कन पर भी लगा सकते हैं। और सिंगल फेज के स्टार्टर में 2 एनसी स्विच लगते हैं और एक एनओ स्विच लगता है। तो स्टार्टर में एनओ और एनसी स्विच क्या होता है और इन्हें हम कैसे चेक कर सकते हैं, इनके बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों एनओ और एनसी स्विच क्या है, तो यदि आपके पास इस तरह का स्टार्टर है, इस तरह की रिले लगी हुई है स्टार्टर में, और यदि इस तरह का स्टार्टर सिंगल फेज में लगा हुआ है या 3 फेज में लगा हुआ है या फिर स्टार डेल्टा स्टार्टर है जिसमें कि इस तरह की रिले लगी हुई है, तो इन रिलों में जो ये दोनों स्विच होते हैं, इनमें जो मोटर स्टार्ट करने का स्विच होता है या एनओ स्विच होता है, जो कि नॉर्मली ओपन स्विच होता है, इसके कि ये दोनों ही टर्मिनल होते हैं। और जो मोटर बंद करने का स्विच होता है यह नॉर्मली क्लोज स्विच होता है, एनसी स्विच होता है, जिसके कि ये दोनों ही टर्मिनल होते हैं। और जो यह एनओ स्विच होता है नॉर्मली ओपन स्विच होता है, इसमें जो ये दोनों ही टर्मिनल होते हैं, ये दोनों ही टर्मिनल अंदर से जुड़े हुए नहीं रहते हैं। और जो ये मोटर बंद करने का बटन होता है, इसमें जो ये दोनों टर्मिनल होते हैं यह अंदर से जुड़े हुए रहते हैं। और जैसे हम इस बटन को दबाते हैं तो यह जुड़े हुए नहीं रहते हैं, यानी कि डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और एनओ स्विच के जो ये दोनों ही टर्मिनल है, जैसे हम इस स्विच को दबाते हैं तो ये दोनों टर्मिनल आपस में अंदर से जुड़ जाते हैं और यहाँ से यहाँ तक सप्लाई जाने लग जाती है। और जैसे ही छोड़ते हैं तो ये डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और यहाँ से यहाँ तक सप्लाई जानी बंद हो जाती है। और कई स्टार्टर ऐसे होते हैं जो कि सिंगल फेज में या स्टार डेल्टा में या इसी तरह के ड्यूएल में कम लगे हुए होते हैं, सिंगल फेज में या फिर स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है। और कई ड्यूएल स्टार्टर में भी हो सकते हैं, जिनमें कि दोनों स्विच इस तरह के भी हो सकते हैं और इस तरह के भी हो सकते हैं। तो इसमें जो ये ग्रीन कलर का स्विच है यह एनओ स्विच है, यानी कि नॉर्मल ओपन स्विच है, जिसमें कि ये दोनों टर्मिनल है। और इस तरह के स्विच में हम 2 एनसी स्विच भी लगा सकते हैं। इस तरह का स्विच यहाँ पास में एक और भी लगा सकते हैं, इसमें 2 स्विच लगाने की जगह है। तो जो यह एनसी स्विच है, इसके ये दोनों टर्मिनल अंदर से जुड़े हुए नहीं हैं और जैसे ही हम इस बटन को दबाते हैं तो यह अंदर से जुड़ जाते हैं। और इसी तरह का यह जो स्विच है यह एनसी स्विच है, जिसमें कि इन दोनों टर्मिनल के बीच में लिखा हुआ भी है, यह एनसी लिखा हुआ है और दोनों साइड एरो के निशान है, यानी कि ये दोनों टर्मिनल एनसी स्विच के लिए है। जिसमें कि यह दोनों ही टर्मिनल है जो कि अंदर से जुड़े हुए ही रहते हैं। और जैसे हम इस बटन को दबाते हैं तो यह जुड़े हुए नहीं रहते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो यह मोटर बंद करने का होता है और यह मोटर स्टार्ट करने का स्विच होता है। तो किसी भी तरह का स्टार्टर है तो उसमें या तो इस तरह के स्विच हो सकते हैं या फिर इस तरह के स्विच होते हैं, जो कि एनओ और एनसी स्विच होते हैं। और एक स्विच इस तरह का होता है जो कि यह 2 वे स्विच है। और इसी टाइप में एक 1 वे स्विच भी होता है, जिसके बैक साइड में 2 टर्मिनल होते हैं। तो उस स्विच को हम जैसे इस तरह दबाते हैं तो वह स्विच ऑन हो जाता है और दबा के छोड़ देते हैं तो भी वह ऑन ही रहता है। और बंद करने के लिए हमें दोबारा से प्रेस करना होता है इस तरह से, तब जाके वह बंद होता है। तो इस तरह का जो स्विच होता है इसे प्रेस स्विच कहते हैं। और यह जो स्विच है यह पुश बटन होता है, पुश स्विच होता है। और यह 2 वे स्विच है जो कि दोनों साइड ऑन होता है, जिसमें कि बैक साइड में 3 टर्मिनल दिए हुए हैं, तो यह दोनों साइड ऑन होता है। जैसे हम इसको नीचे की तरफ दबाते हैं तो यह नीचे की साइड इस टर्मिनल, दोनों टर्मिनल आपस में जुड़ जाते हैं और यहाँ से यहाँ तक ये ऑन ही रहता है। और जब हम ऊपर साइड दबाते हैं तो यह दोनों टर्मिनल आपस में जुड़ जाते हैं और यहाँ से यहाँ तक जुड़े हुए नहीं रहते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरह का जो स्विच होता है इसे ऑन ऑफ करने के लिए हमें बार बार दबाना होता है। तो इस तरह के स्विच को हम प्रेस स्विच कहते हैं। और इस तरह के जो स्विच होते हैं इनको पुश स्विच कहते हैं या फिर पुश बटन कहते हैं, जिसमें कि 2 टाइप के पुश बटन होते हैं। एक तो होता है एनओ टाइप का और एक होता है एनसी टाइप का। जो एनओ टाइप का स्विच होता है उसमें जो दोनों ही टर्मिनल होते हैं वो आपस में जुड़े हुए नहीं रहते हैं। जैसे हम इसे दबाते हैं तो ये आपस में जुड़ जाते हैं और जैसे छोड़ते हैं ये डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़े हुए नहीं रहते हैं। उसी तरह से एनसी स्विच होता है जिसमें कि दोनों टर्मिनल आपस में जुड़े हुए रहते हैं और जैसे ही हम इसमें स्विच को दबाते हैं तो ये जुड़े हुए नहीं रहते हैं। तो इस तरह से यह पुश बटन है। और इस तरह का जो स्विच होता है ये प्रेस स्विच होता है। और स्टार्टर की रीलों में जो एनओ स्विच लगा है, यह स्विच और इस स्विच में
इतना ही डिफरेंस होता है कि यह जो स्विच होता है यह होल्डिंग टर्मिनल से कनेक्टेड रहता है, यानी कि यह टर्मिनल है जो कि होल्डिंग टर्मिनल है और कॉन्टेक्टर का यह जो टर्मिनल है यह होल्डिंग टर्मिनल है, जो कि जैसे ही मोटर स्टार्ट होती है तो यह आपस में अंदर से जुड़ जाते हैं और यहाँ से यहाँ तक होते हुए सप्लाई पास हो जाती है। और इस स्विच में होल्डिंग टर्मिनल नहीं होता है, हम होल्डिंग वायर लगा के कर सकते हैं। और यह स्विच और इस स्विच में भी डिफरेंट होता है, जिसमें कि यह रेलो का एनसी स्विच है, यह स्विच रिलो से कनेक्टेड रहता है। जैसे जैसे रिले ट्रिप होती है तो यह आपस में डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और ट्रिप निकालने के लिए हमें दोबारा से प्रेस करना होता है। लेकिन इस तरह का जो एनसी स्विच होता है इसमें ट्रिपिंग का कोई सिस्टम नहीं होता है। और इसमें जो यह एनओ स्विच है इसमें ये दोनों टर्मिनल डिस्कनेक्ट रहते हैं, लेकिन जब हम इस स्विच को दबाते हैं तो हमारी मोटर स्टार्ट हो जाती है, स्टार्टर स्टार्ट हो जाता है और छोड़ने के बाद भी स्टार्टर ऑन रहता है, जो कि होल्डिंग वायर से होते हुए यह सप्लाई जाती रहती है। तो उस वजह से स्टार्टर ऑन रहता है, मोटर ऑन रहती है। और यह जो स्विच है इसे जब दबाते हैं तो एनवीसी कॉइल की सप्लाई बंद हो जाती है और स्टार्टर से सप्लाई बंद हो जाती है और स्टार्टर बंद हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम छोड़ते हैं तो यह आपस में जुड़ जाते हैं, लेकिन होल्डिंग वायर से सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाती है, इस वजह से मोटर बंद हो जाती है। लेकिन जैसे हम इसे दबा के छोड़ते हैं तो इसमें ये टर्मिनल वापस जुड़ जाते हैं आपस में। और स्टार्टर में होल्डिंग क्या होती है, यदि इसके बारे में यदि आपको वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। स्टार्टर की होल्डिंग पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो ये तो हो गया एनओ और एनसी स्विच क्या होता है। और अब हम चेक कर लेते हैं कि एनओ और एनसी स्विच को कैसे चेक करते हैं कि वह सही है या खराब है। तो हम इसमें मल्टीमीटर से चेक करने वाले हैं और आप बल्ब होल्डर से भी चेक कर सकते हैं या फिर सीरीज टेस्टिंग बोर्ड से भी चेक कर सकते हैं। तो यदि आप मल्टीमीटर से चेक कर रहे हैं तो इसमें मल्टीमीटर में आपको पॉइंटर को कनेक्टिविटी वाले मोड पर रखना है, यहाँ डायोड को निशान है जहाँ पर रखना है, जिसमें कि हम इन दोनों ही सुई को आपस में टच करते हैं तो इसमें बीप की आवाज़ आती है इस तरह से। और यदि इसमें 1 या 0 आ रहा है तो इसमें यह होता है कि इसमें 0 रेजिस्टेंस है अभी और बीप की आवाज़ आ रही है। और जैसे हम इन दोनों को चेक करना है तो यह एनओ स्विच के दोनों ही टर्मिनल है, जो कि नॉर्मली ओपन स्विच है, अंदर से जुड़ा हुआ स्विच नहीं है। और जैसे हम इसमें बटन को दबाते हैं तो यह अंदर से जुड़ जाता है। और इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस भी देख सकते हैं, जो कि 1 ओम का रेजिस्टेंस है। और इस तरह से छोड़ते हैं तो यह बंद हो जाता है, जब तक दबा के रखते हैं हम तब तक ऑन रहता है और छोड़ते ही यह बंद हो रहा है। तो यानी कि यह स्विच हमारा पूरी तरीके से सही स्विच है। और इसी तरह से हम इस स्विच को चेक करते हैं। जैसे हम इन दोनों टर्मिनल पे दोनों ही नॉब को लगाते हैं इस तरह से आवाज़ आती है। और इसमें भी 1 की रीडिंग शो हो रही है, जो कि 1 ओम का रेजिस्टेंस हो सकता है। और जैसे हम इसमें स्विच को दबाते हैं तो यह आपस में डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़े हुए नहीं रहते हैं। और जैसे ही हम इसे छोड़ते हैं तो ये दोनों ही आपस में जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से यह हमारा स्विच भी पूरी तरीके से सही है कम्प्लीटली। तो इस तरह से आप आसानी से इन दोनों स्विच को चेक कर सकते हैं। और यदि इसमें इन दोनों को आप टच करते हैं आपस में और यदि बीप की आवाज़ आती है तो उस समय आपका स्विच खराब होता है। और यदि आप इन दोनों नॉब को आपस में इस तरह से टच करते हैं और यदि बीप की आवाज़ नहीं आती है तो उस समय भी आपका यह स्विच खराब हो सकता है, या फिर यह स्विच ट्रिपिंग हो सकता है रिलो के अंदर से, जिसमें आपको दोबारा से दबा के आप ट्रिपिंग निकाल सकते हैं और उसके बाद चेक कर सकते हैं। और उसके बाद अब हम चेक कर लेते हैं एनओ और एनसी स्विच को। पहले हम चेक कर लेते हैं एनओ स्विच को। तो इस तरह से लगा लेते हैं इन दोनों टर्मिनल के आपस में। तो देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल भी रीडिंग शो नहीं हो रही है। और जैसे मैं इसमें बटन को दबाता हूँ तो इसमें रीडिंग शो हो रही है मल्टीमीटर में, जो कि 1 की रीडिंग शो हो रही है। जैसे ही छोड़ते हैं तो बंद हो रही है। तो इस तरह से यह स्विच हमारा पूरी तरीके से सही स्विच है, जो कि यह एनओ स्विच है। इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं कि यह एनओ स्विच है। और इस स्विच के यहाँ पर लिखा हुआ भी होता है एनओ स्विच। और उसके बाद इस स्विच के दोनों टर्मिनल पर हम लगाते हैं और इस स्विच के दोनों टर्मिनल के बीच में लिखा हुआ भी है एनसी, यानी कि यह एनसी टर्मिनल है एनसी स्विच के। और यहाँ पर एनओ लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर कोई टर्मिनल नहीं है। तो जैसे हम इन दोनों पर इस तरह से नॉब को लगाते हैं, दोनों नॉब को, नॉब भी सही से नहीं लग रही है। मैं इसमें इन दोनों स्क्रू के अंदर लगा लेता हूँ। तो इस तरह से एक नॉब लगा दी है और दूसरी नॉब को जैसे मैं यहाँ पर टच कर रहा हूँ तो भी इसमें बीप की आवाज़ आ रही है। और इसमें मैं स्क्रू को टाइट कर लेता हूँ इस तरह से, क्योंकि इसमें पकड़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, दोनों टर्मिनल पास में है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि दोनों टर्मिनल में मैंने लगा दिए दोनों नॉब को। और अभी यह बीप की आवाज़ आ रही है और 1 की रीडिंग शो हो रही है। जैसे मैं इसमें बटन को दबाता हूँ इस तरह से तो इसमें बीप की आवाज़ बंद हो गई है और रीडिंग भी शो होनी बंद हो गई है। जैसे ही छोड़ता हूँ इस तरह से तो इसमें बीप की आवाज़ आ रही है।
तो इस तरह से इसमें हम आसानी से चेक कर सकते हैं कि ये NO स्विच है या फिर NC स्विच है। तो अब इसमें स्क्रू को खोल लेते हैं यहाँ से। तो इस तरह से हम इसमें आसानी से चेक कर सकते हैं NO और NC स्विच को। और दोस्तों मैंने स्टार्टर के ऊपर कई वीडियो बनाए हुए हैं जिसमें कि आप स्टार्टर को पूरी डिटेल में समझ सकते हैं। स्टार्टर क्या होता है, कैसे वर्किंग होता है, रिले कैसे सेट करते हैं, रिले कैसे ट्रिप होती है, स्टार्टर की क्या वर्किंग होती है, इन सभी पर मैंने वीडियो बनाए हुए हैं जिसमें कि आपको इन सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां से देख सकते हैं, एंड स्क्रीन से भी देख सकते हैं और आई बटन से भी देख सकते हैं। और इसमें भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।